बाहुबली के इस प्रकार बोलने पर स्वामी के दृढ़ आज्ञा रूपी बंधन में आबद्ध चित्र विचित्र शरीर अन्य राजागण क्रोध से रक्त वर्ण बने नेत्रों से सुवेग का अवलोकन करने लगे। राजकुमार गण मारो मारो कहते हुए पृष्ठ सुफुरित कर विचित्र भाव से उसे देखने लगे। अच्छी तरह से कमरबंद कसे अंगरक्षक तलवार हिलाते हुए ऐसे देखने लगे मानो वे उसे मार डालेंगे। मंत्री को भय लगने लगा कि महाराज का कोई साहसिक सैनिक उसकी हत्या न कर बैठे। उसी समय छड़ीधार का पांव उठा और एक हाथ इस प्रकार ऊंचा हुआ मानो वह दूत की गर्दन पकड़ने को उत्सुक है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उसने हाथ पकड़कर दूत को आसन से उठा लिया। इस व्यवहार से सुवेग का मन क्षोभ से भर उठा। जो कुछ भी हुआ, किंतु वह धैर्य धारण कर सभा से बाहर निकल गया। कुपित बाहुबली के कठोर बच्चों शब्दों का स्मरण कर राजद्वार के प्रहरी भी क्षुब्ध हो गए। उनमें कोई ढाल ऊंची नीची करने लगा, कोई तलवार घुमाने लगा, किसी ने मारने के लिए चक्र हाथ में उठाए, किसी ने मुदगर उठाए, कोई त्रिशूल भन-भनाने लगा, किसी ने तुनीर बांधा तो किसी ने दंड ग्रहण कर लिया, तो कोई परशु उत्तोलित करने लगा। समस्त पदातिकों को इस प्रकार करते देख वह दूत पद पर मृत्यु भय से भयभीत हो गए। मारे भय के उसके पैर सीधे नहीं खड़ पड़ रहे थे। इस प्रकार सुवेग नरसी के सिंह द्वार से बाहर निकला। उसने रथ पर चढ़कर लौटते हुए इस प्रकार की वार्ताएं सुनी। राजद्वार से ये नया आदमी कौन निकला? यह राजा भरत का दूत लगता है। पृथ्वी पर क्या बाहुबली के अतिरिक्त और भी राजा है? हाँ, बाहुबली के बड़े भाई अयोध्या में राज्य करते हैं। दूत को उन्होंने यहाँ क्यों भेजा है? अपने भाई बाहुबली को बुलाने के लिए। इतने दिन हमारे राजा के भाई कहाँ थे? भरत क्षेत्र के 6 खंडों को जय करने गए थे। अब उन्हें भाई को बुलाने की इच्छा क्यों हुई? अन्य सामान्य राजाओं की तरह उनसे भी सेवा करवाना चाहते हैं। सब राजाओं को जय कर अब वे लोह के कांटे शूल पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? इसका कारण है अखंड चक्रवर्तीत्व का अभिमान। छोटे भाई से पराजित होकर वे राजा अन्य को अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? सर्वत्र विजित व्यक्ति भविष्य में पराजय की बात नहीं सोचता। राजा भरत के मंत्रियों में तब क्या चूहे जैसी बुद्धि भी किसी में नहीं है? उनके कुलक्रम से आए हुए अनेक बुद्धिमान मंत्री हैं। तब मंत्रियों ने भरत को सर्प का सिर खुजलाने से क्यों मना नहीं किया? निवारण करना तो दूर, वे उन्हें और उत्साहित कर रहे हैं। भवितव्यता ही ऐसी है। नगरवासियों की ये सब बातें सुनते सुनते सुवेग नगर से बाहर निकला। नगर द्वार के निकट मानो देवताओं द्वारा प्रसारित किया जा रहा हो ऐसी ऋषभदेव के पुत्र की युद्ध वार्ता इतिहास की तरह सुनी। क्रोध भरा सुवेग जैसे जैसे अग्रसर होता गया, वैसे वैसे मानो इसकी स्पर्धा कर युद्ध वार्ता भी आगे की ओर विस्तृत होती गई। केवल वार्ता सुनकर ही राजाज्ञा की तरह प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर के योद्धागण युद्ध के लिए प्रस्तुत होने लगे। योगी जैसा शरीर को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार कोई युद्ध का रथ बाहर कर नवीन धुरी आदि लगाकर उसे मजबूत बनाने लगा। कोई अपने घोड़े की अश्वशाला से बाहर निकालकर अश्व शिक्षा के लिए बने क्षेत्र में ले जाकर उसे 5 प्रकार की गतियों से चलाकर युद्धोपयोगी कर उसका श्रम दूर करने लगा। कोई मानो प्रभु की तेजोमय मूर्ति से अपने खड्ग आदि आयुधों को शान कर, छड़ाकर और तीक्ष्ण करने लगा। कोई युद्ध यात्रा के समय कवच आदि वहन करने के लिए ध्वनिकारी वाद्य यंत्र से जंगली ऊंट पकड़ कर लाने लगा। तार्किक पुरुष जिस प्रकार सिद्धांत को दृढ़ करता है, उसी प्रकार कोई अपना तीर, कोई तुनीर, कोई शिस्तोत्राण, कोई कवच आदि को विशेष भाव से दृढ़ और मजबूत बनाने लगा। कोई गंधर्व नगर से पड़े हुए तंबू और कन्नतों को फैलाने लगे। मानो एक दूसरे से श्रद्धा स्पर्धा करते हो, ऐसे बाहुबली के प्रति प्रेमवश वे नागरिक युद्ध के लिए इस प्रकार तैयार होने लगे। राजा की भक्तिवश युद्ध में जाने को प्रस्तुत किसी व्यक्ति को यदि उसका कोई आत्मीय निवारित करता हो, तो वह उस पर इस प्रकार रुद्ध हो जाता है मानो वह उसका कोई नहीं। अनुरागवश राजा के मंगल के लिए अपना प्राण देने को प्रस्तुत लोगों के ऐसे उद्यम राह में चलते हुए सुवेग ने देखे। युद्ध की बात सुनकर और लोगों को प्रस्तुत होते देख बाहुबली के भक्त पार्वत्य राजागण भी उनके निकट आए। गोपों की पुकार सुनकर गायें जिस प्रकार दौड़ी आती है, उसी प्रकार उक्त राजाओं की क्षुद्र ध्वनि सुनकर हजार हजार किरात निकुंजों से निकल पड़े। इन सभी बलवान किरातों में कोई बाघ की पूंछ की चर्म से, कोई मयूर पुच्छ से, कोई लता से अपने केशों की शीघ्रता पूर्वक बांधे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।